हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं मुस्लिम धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का। इसी क्रम में अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी अलीगढ़ आंदोलन की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवबंद आंदोलन और अहमदिया आंदोलन की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं देवबंद आंदोलन को। बात करें देवबंद आंदोलन की तो देवबंद आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही थे, यानी कि इन दोनों ने मिलकर इस आंदोलन की शुरुआत करी थी। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में की गई थी। स्थान की बात करें तो ये स्थान देवबंद था, यानी कि देवबंद में इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए इसका नाम भी देवबंद आंदोलन है। और देवबंद में इसकी जो स्थापना थी वो दारुल उलूम की स्थापना के साथ की गई थी। दारुल उलूम एक मदरसा था। उद्देश्य की बात करें तो कुरान तथा हदीस की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तथा विदेशी शासकों यानी कि अंग्रेजों के प्रति जिहाद की भावना का प्रचार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ये प्रभावित किससे थे तो ये शाह वली उल्लाह का जो बहावी आंदोलन था उससे प्रभावित थे। बहावी आंदोलन को हम अगले वीडियो में डिटेल से देखेंगे। आगे बात करते हैं इसके द्वारा किए गए कार्यों की बात करें तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना का इन्होंने स्वागत किया था। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया, यानी कि जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी उसका स्वागत किया इन्होंने। यानी कि कुल मिला के इनकी जो विचारधारा थी वो अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत थी, इसलिए अलीगढ़ आंदोलन की संस्थाओं का इन्होंने विरोध किया था। यह एक पुनरुद्धारवादी आंदोलन था। 1886 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर में एक स्कूल की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। आगे बात करें कि इस आंदोलन के समर्थक कौन थे। समर्थक की बात करें तो शिबली नोमानी का नाम सबसे प्रमुख रूप से इस आंदोलन के समर्थक के रूप में आता है। और आप जानते हैं कि जो शिबली नोमानी है वो जो अलीगढ़ आंदोलन था उससे भी जुड़े हुए थे, यानी कि अलीगढ़ मोहम्मद कॉलेज में ये अध्यापक भी रहे थे। 1894-96 में नदवतुल उलूम मदरसा की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने विरोध किया। भले ही ये जो अलीगढ़ आंदोलन था उससे जुड़े हुए थे और आप जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, लेकिन फिर भी ये अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे। धार्मिक शिक्षा के ये समर्थक थे और धार्मिक शिक्षा के लिए इन्होंने दारुल उलूम मदरसा की स्थापना की गई थी और इसी मदरसा की स्थापना के साथ साथ देवबंद आंदोलन की भी शुरुआत की गई थी। 1894-96 में इन्होंने लखनऊ से नदवतुल आंदोलन की शुरुआत भी की थी। आगे बात करते हैं अहमदिया आंदोलन की। अहमदिया आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे मिर्जा गुलाम अहमद, जिनको पुनर्जागरण का ध्वजधारी यानी कि मुस्लिम जो समाज सुधार थे उसमें पुनर्जागरण का ध्वजधारी कहा जाता था। अन्य नाम की बात करें तो इस आंदोलन का जो अन्य नाम था वो था कादियानी आंदोलन। ऐसा इसलिए था क्योंकि पंजाब के गुरदासपुर के कादियान से ये प्रारंभ हुआ था, इसकी वजह से इसका जो नाम था वो कादियानी आंदोलन भी था। स्थापना की बात करें तो 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं इसकी विचारधारा की। विचारधारा क्या थी तो इनकी जो विचारधारा थी वो उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित थी। मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को ईश्वर का अवतार बताया और किसका अवतार बताया था तो उन्होंने अपने आप को कृष्ण का अवतार बताया था। साथ ही साथ उन्होंने अपने आप को पैगंबर मोहम्मद साहब के समकक्ष भी बताया था। 1890 ईस्वी में बहरीन अहमदिया नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। और आगे बात करें तो 1891 ईस्वी में इन्होंने अपने आप को मसीह उल मऊद अथवा मसीहा कहा था और जिहाद का इन्होंने विरोध किया था, यानी कि जो धर्म के नाम पे यानी कि जो धार्मिक युद्ध होता है जिसे जिहाद कहते हैं तो उसका विरोध किया था। अभी हमने पीछे देखा कि जो देवबंद आंदोलन था उन्होंने क्या किया था, विदेशी शासकों के प्रति जिहाद की भावना का प्रचार प्रसार किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जिहाद का विरोध किया था। सर्वधर्म संभाव की भावना का इन्होंने विकास किया। अब हम देखते हैं कुछ अन्य मुस्लिम आंदोलन को जो इनके साथ साथ चल रहे थे या छोटे छोटे थे। तो एक था तयूनी आंदोलन जो कि 1839 ईस्वी में ढाका में शुरू किया गया था और इसकी जो शुरुआत थी वो करामत अली जौनपुरी के द्वारा की गई थी। इसी तरह से एक और आंदोलन है जिसको हम कहते हैं मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। इसकी जो स्थापना थी वो 1863 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कोलकाता में अब्दुल लतीफ के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने बात करी कुछ मुस्लिम धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों की। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।